ब्राह्मण को अपनी धर्मपत्नी का परामर्श पसंद आ गया। वह तुरंत ही उस अमर फल को लेकर राज दरबार में पहुंचा। दरबार में राजा ने ब्राह्मण का सम्मानजनक सत्कार किया और पूछा, कहो ब्राह्मण, आज राज दरबार में कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा, राजन, आप यह अमर फल स्वीकार कर लीजिए। इसे खाकर आप अमर हो जाएंगे और अधिक काल तक राज्य सुख को भोगते हुए प्रजा की सेवा करते रहेंगे। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण का मान रखने के लिए वह अमर फल उससे ले लिया और उसके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसका मान बढ़ाया। लेकिन विक्रमादित्य ने भी अपनी बुद्धि और विवेक से वही बात विचारी जो कि ब्राह्मण की धर्म पत्नी ने विचारी थी। उसकी नजर में भी अमर होना उचित नहीं था, लेकिन अब प्रश्न यह उठता था कि उस अमर फल का किया क्या जाए। उस फल को उसने ले तो लिया था, लेकिन वह ऐसा फल था कि उसको यूं ही फेंका भी नहीं जा सकता था। काफी सोच विचार के बाद राजा का ध्यान अपनी रानी की ओर गया। यूं तो उनकी कई रानियां थीं, लेकिन एक रानी के वे बहुत अधिक चाहते थे। उसी रानी के पास गए और वह फल उसे देकर फल के विषय में बताते हुए राजा ने रानी से कहा, हे प्राण प्यारी, हम तुम्हारे लिए एक फल लाया हूँ। तुम इस फल को खाकर अमर हो जाओगी। तुम्हारा रूप और सौंदर्य सदैव बना रहेगा। रानी ने ये बात सुन के प्रसन्न हुई और राजा से वह अमर फल लेकर रख ली और राजा से कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि इस अमर फल को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर और देव पूजन करके ही सेवन करूंगा, क्योंकि यह अमर फल अत्यंत पवित्र होता है। ये बात सुनकर राजा ने रानी की सुंदर आंखों में झांकते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। रानी ने वह अमर फल ले तो लिया, लेकिन उसने भी स्वयं अमर होने का निश्चय नहीं किया और उसके मन में भी वही बात आई जो कि ब्राह्मण की धर्म पत्नी के मन में आई थी। उसने सोच विचार किया और उस फल को नगर कोतवाल को देने का निश्चय किया, जिससे वह अत्यंत प्यार करती थी। इसलिए उसने स्वयं अमर होने के बजाय वह अमर फल को लेकर नगर कोतवाल के पास पहुंची और बोली, हे नगरपाल, ये लीजिए अमर फल। ये फल मुझे महाराज ने लाकर दिया था ताकि मैं इसे खाकर अपने रूप, सौंदर्य और यौवन को अमर कर सकूं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगी? मैं तो आपको ही दिलो जान से प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसे खाकर आप अमर हो जाएं और मेरा और आपका प्रेम सदैव यूं ही चलता रहे। नगर कोतवाल ने भी वह फल रानी से लेकर रख लिया और कहने लगा, देखो, इस फल को मैं प्रातः ही देव पूजन करके ग्रहण करूंगा, क्योंकि इस समय मुझे महाराज ने एक आवश्यक कार्य से बुलवाया है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। यह कहकर कोतवाल बाहर निकल गया और रानी भी वापस अपने महल को लौट आई। नगर कोतवाल ने भी उस फल को न खाकर एक वेश्या को देना चाहा, जिससे वह बेहद मोहब्बत करता था। उसके बाद कोतवाल अमर फल को लेकर उस वेश्या के यहाँ जा पहुंचा और कोतवाल ने वेश्या के पास जाकर कहा, देखो, आज मैं तुम्हारे लिए एक अमर फल लेकर आया हूँ। यह अमर फल छोटी रानी ने मुझे भेंट स्वरूप भिजवाया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस अमर फल को तुम खा लो। कोतवाल के वचनों को सुनकर वेश्या ने कहा, देखो, मैंने सदैव आपके वचनों का पालन किया है, लेकिन आज मैं भी कुछ जल्दी में हूँ। मुझे महाराज की सेवा में उपस्थित होना है, क्योंकि आज दरबार में नृत्य कला का आयोजन है और यह अमर फल आप मुझे दे दीजिए। मैं वहाँ से लौटकर इसे अवश्य खा लूंगी।